ट्रिग्नोमेट्री सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही टफ है, बट मेरी एक बात अपने दिमाग में बैठा के रख ले कि ये तेरा मैथ्स का सबसे इजीएस्ट पोर्शन होने वाला है। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको थीटा, उसको थीटा, कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन से फॉर्मूले कहाँ आ रहे हैं। अरे फॉर्मूला कौन सा याद करना है वो छोड़ो, ये फॉर्मूला आया कैसे वो तो कोई बताता ही नहीं है। ये सारी टेंशन जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है आपकी खत्म होने वाली है आज के बाद, क्योंकि हम इन एपिसोड्स में इसको सिंपल तरीके से एकदम कंप्लीट करने वाले कि एक 7th क्लास का बच्चा भी अगर समझ जाए। बट आप एक मिस्टेक करने वाले इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले, जो कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। वो मिस्टेक ये है कि वो एपिसोड्स को पूरा देखते नहीं है एंड फिर रोते रह जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, मेरे से बनती नहीं है। तो भाई अगर एपिसोड्स को पूरा नहीं देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री हार्ड ही लगने वाली है, फिर कोई गारंटी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री इजी होगी। बट अगर आप मेरे साथ तैयार हो ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए, समझने के लिए सिंप्लीफाइड तरीके से, तो नीचे कमेंट कर देना ट्रिग्नोमेट्री इज इजीएस्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। भाई 9th में तो नहीं था, 8th में भी नहीं था, 7th हमने तो कभी सुना ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, एलजेब्रा सुना है, नंबर वाली चीजें सुनी है, सब ठीक है, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6ठी 7वीं से। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये 10th में क्यों दे दिया एकदम से? क्या प्रॉब्लम है इनको? हमारे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन्हें? मैथ्स में हमें फेल करवाने का मन है क्या? अरे रुको भाई, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, एकदम स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है देखो, आपने ट्राइंगल पढ़ा है। ट्रिग्नो का मतलब ये होता है ट्राई, उसमें ट्राई वर्ड छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो टीआर ट्राई, तो ट्राई यानी तीन, देखो त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ है। तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इसमें हम करते क्या है ना, हम ना स्टडी करते हैं। जैसे एलजेब्रा में हम क्या करते थे, एलजेब्रा में हम स्टडी करते थे कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करने वाले हैं एंगल्स का और साइड का। क्या? एंगल्स एंड साइड्स, इसकी स्टडी करने वाले हम बस। और अगर इसको समझना है तो हमें इसके रेशियोज को समझना होगा। अब ये रेशियोज क्या होता है, तो आप पहले हेडिंग डालो मेरे साथ, देखो सब कुछ समझ आएगा एकदम अच्छे से। बट आपको नोट करते जाना सारी चीजें ध्यान से, और क्वेश्चन आते जाएंगे आगे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करना। तो हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या ये क्या बात हुई, आपने ट्रिग्नोमेट्री बताई और एकदम से रेशियो? देखो ध्यान से सुनो, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ आएगा। हमें करना क्या है, एक ना हम जैसे ट्राइंगल, आपको पता है बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के ट्राइंगल होते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल होता है, अलग अलग। बट हम ना यहाँ पे एक काम करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको पता ही होगा क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का होता है, जिसमें जो एंगल है, मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको मैंने माना ये ए है, इसको मैंने माना ये बी है, और इसको माना सी है। मतलब मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी। अब ये बोलोगे ट्राइंगल क्यों ले रहा हूं, तो भाई इसको समझना, वहीं से शुरुआत होगी इसकी। जब आप ट्राइंगल लेंगे तो हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब पता है हम जो है ना मैथमेटिशियन है, या फिर जो हम इंसान है, हमें चैन नहीं आता। हम हर चीज के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ हमारा मन करता रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब हमने ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, और इस ट्राइंगल में जो बी है वो 90 डिग्री का है। अब मैं एक काम करता हूं कि जो ए पे जो एंगल बन रहा है ना, उसको मैं मान लेता हूं थीटा। थीटा ये क्या है, थीटा देख के डर गए? कुछ नहीं है थीटा। जैसे आप एंगल को दिखाते हो, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे भी तो दिखा सकता था कि ये एंगल ए है ना। बट अब मैं बड़ा हो गया तो मैं उसको एंगल थीटा करके दिखा रहा हूं, एंगल थीटा। और इसको सिर्फ थीटा भी बोल सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई अलग सी चीज नहीं है। तो इसको मैंने थीटा माना। अब देखो, अब हमें ये भी बेसिक बेसिक चीजें पता है कि परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं। तो मेरे को बताओ, अगर ये जो एंगल है इसके अकॉर्डिंग जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है, ये वाली या फिर ये कौन सी, ये बीसी। हाँ, तो ये ऑपोजिट साइड है, इसको हम कहते हैं ऑपोजिट साइड। अच्छा, तो ये वाली साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड, नीचे की तरफ है ये एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट वाली साइड है। अब देखो, ये जो ए है वो किस पे टिका हुआ है, इस पे टिका है या फिर इस पे? तो अगर ये इस पे टिका है ना, तो इसको हम बोलते हैं बेस। यानी जो ए बी है, जो ए बी है, ए बी, वो क्या है? बेस। हमेशा बेस क्यों आ जाता है, बेबी को पसंद है क्या ये? हर जगह बेस देख लिया मैंने। और ये जो बीसी है, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड है ना ये, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर
कूलर। और जो ये एसी है, एसी, एसी गर्मी का टाइम है, एसी चीज, एसी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये क्या बेसिक बेसिक चीज बता रहे हो? अरे तो भाई सुनो तो सही, पहले कहानी सुनो पूरी। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा रानी, देखो ए बी जो है बेस है, एंड ये जो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस चीज, ये पता चल गया हमें। तो एक काम करते हैं ना, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एच, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी। अब ध्यान से मेरी बात सुनते जाना, हमें रेशियोज लेने हैं। रेशियोज क्यों लेने हैं भाई? हमें खुजली हो रही है, खुजली जब हमें होती है तो हम क्या करते हैं? खुजाते हैं, हाँ वो तो पता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम रेशियोज लेंगे, हम कुछ कुछ लेते रहेंगे, कोई सा साइड ले लेंगे, अपोज में कुछ साइड ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास तीन बंदे हैं। कौन तीन बंदे हैं? एक तो मेरे पास पी है, एक मेरे पास बी है, एक मेरे पास एच है। अब मैं क्या करूंगा ना, एक बार इन दोनों को ले लूंगा, एक बार इन दोनों को ले लूंगा, एक बार इन दोनों को ले लूंगा। नहीं आ रहा समझ में? देखो कुछ नहीं करना, आपको बस इन दोनों को एक एक बार लेते जाना है। मैंने क्या किया ना, मैंने बोला मैं रेशियो ले लेता हूं। एक काम करते हैं कि हम ना P ले लेते हैं, और उसके नीचे हम ले लेते हैं H। तो अगर मैंने P अपॉन H ले लिया, तो इसको मैं बोलता हूं साइन ऑफ एंगल थीटा। ये क्या है, डरा दिया हमें तो है, साइन ऑफ थीटा। चलो छोड़ो अभी नहीं, हम एक काम करते हैं कि हम एक एक करके इन रेशियोज को लेते रहते हैं। तो एक बार मैंने P और H लिया, अब एक बार मान लो मैंने B और H लिया, B और H, और एक बार मैंने लिया मान लो P और B को, P और B को मैंने लिया, P और B। अब देखो मैंने PH को एक साथ ले लिया, BH को एक साथ ले लिया, और PB को ले लिया, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता, जैसे मान लो आपके पास तीन अलग अलग रंग की टॉफी है, एक रेड रंग की टॉफी है, एक ब्लू रंग की टॉफी है, एक ग्रीन रंग की टॉफी है। तो आपने क्या किया, आपको बोला कि कोई दो टॉफी लेकर के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, या तो आप रेड और ग्रीन ले लोगे, या फिर बची हुई चीजें ले लो, मतलब कोई सी दो ले ली अगर आपको, तो आप कोई से भी कलर्स के ले सकते हो। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने इनके जो साइड्स है, जैसे P, ये पूरा P है, P मान रहा हूं मैं इसको पूरे को P, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। एंड ये बेस B, इसको B मान रहा हूं H, क्योंकि बार बार मैं लंबा नहीं लिखने वाला AC BC करके ना, उससे तो समझ ही नहीं आने वाला, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहले P को लिया और फिर H को लिया, ठीक है उसका कॉम्बिनेशन हो गया। फिर B को लिया और H को लिया, ठीक है उसका भी कॉम्बिनेशन हो गया। फिर P को लिया और B को लिया, उसका भी कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इनको पलट देता हूँ, ओए टुई टुई पलट। तो ये गया पलट, H अपॉन P, इसको भी पलटो जुई, तो ये हो गया H अपॉन B। क्या कर रहे हैं हम खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा रेशियो बन रहा है, खेल रहे हैं बस उससे, B अपॉन P। अब देखो जब मैंने ये रेशियोज को लिया ना, तो एक बहुत ही महान इंसान बाबा टाइप के आए और बोले कि तुम यार हमेशा रेशियो रेशियो करते रहोगे क्या? एक काम करो ना, ये जो P अपॉन H है, इसको तुम साइन ऑफ एंगल थीटा बोलने लग जाओ। क्या बोला मैंने? मैंने कहा इसको तुम साइन ऑफ एंगल थीटा बोलने लग जाओ। अच्छा, साइन ऑफ एंगल थीटा, तो क्या हमेशा SINE पूरा लिखेंगे, ऑफ एंगल थीटा पूरा लिखेंगे? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे भी शॉर्टकट ले लो, हम है आलसी। तो इसको तुम बोलो साइन थीटा। किसको? अगर तुम P अपॉन H ले रहे हो, रेशियो P अपॉन H ले रहे हो, तो तुम बोलो साइन थीटा। किसको पीटा? किसी को नहीं पीटा। तो ये है साइन थीटा। एंड अगर तुम B और H को एक साथ ले रहे हो, और B ऊपर और H नीचे ले रहे हो, तो तुम उसको बोलने लग जाओ कोसवा थीटा, कोसवा थीटा। देखो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। साइन की फुल फॉर्म तो आपको पता चल गई, इसको हम बोलते हैं कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा, यानी कि कॉस थीटा। एंड अगर तुम P अपॉन B ले रहे हो ना, तो उसको तुम बोलने लग जाओ टेन थीटा, टेन थीटा। कुछ अलग चीज हो रही है क्या यहाँ पे? भाई कुछ नहीं, एकदम एकदम बेसिक चल रहा है, बस रेशियो लेते जा रहे हैं। एंड उसको हम इतना बड़ा नहीं बोल सकते बार बार, तो हम उसको साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको पीटा उसको पीटा, टेन थीटा, ये सब बोलते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी की सारी इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। एंड इसको मैंने पलट दिया, इसको भी पलट दिया, इसको भी पलट दिया। तो ये कह रहे हैं यार तुमने तो H और P को लिया, ठीक है, लेकिन तुम H को ऊपर और P को नीचे ले रहे हो, तो तुमने पलट दिया। तो तुम इसको बोलो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और इसको तुम बोलो सेकवा थीटा, सेकवा, सेक थीटा, सेक थीटा।
इसको बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ थीटा, इसको बोलते हैं सेकेंट ऑफ थीटा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ मजे में, मजे के लिए। फिर ये हो गया, इसको आप बोलो कॉट थीटा, पूरी उसकी फुल फॉर्म है कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये चीज आपको समझ आई। मैंने कुछ नहीं करा भाई, मैंने क्या करा, देखो जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, उसको मैं पी अपॉन एच बोलता हूँ। यानी अगर मैं पी ले लू, मान लो यहाँ पे 5 दे रखा है और बट्टे में मान लो मैंने ये वाली, ये मान लो 8 है, तो 5/8 को मैं साइन थीटा बोलूंगा। बट एक चीज ध्यान रखना, क्या, वो आगे सवाल करने में अच्छे समझ आएगी, बट वो ये है कि एंगल का ध्यान देना। एंगल कि आप हो कहाँ भाई, एंगल कहाँ है, कौन सा है। अगर ये वाला एंगल होता तो कहानी अलग ही हो जाती, वो हम आगे सवाल में देखेंगे। बाकी अभी तो बेसिक है, एकदम ध्यान से सुनो कि अगर P अपॉन एच ले रहा हूं तो साइन थीटा कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन बी। ठीक है, अब ना एक काम करते हैं कि ना, ये जो एक ट्रिक जो आजकल फेमस हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत टाइम से फेमस हो रही है, उसको तो समझेंगे, बट एक जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताई है। वो क्या है वो ट्रिक, वो ट्रिक ये है, पता नहीं क्यों नहीं बताते और सोचते हैं कि जैसे बच्चों को अपने आप ही याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है जी, अपने आप कैसे याद हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक निमोनिक बना सकते हो साइन थीटा के लिए। कि देखो निमोनिक क्या बन सकता है, सीता प्यारी है, सीता प्यारी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। एंड इसकी निमोनिक्स क्या बना सकते हो, कॉलेज बंक हुआ, मतलब सीता इतनी प्यारी है कि उसके चक्कर में कॉलेज बंक हुआ। एंड टिट्टू प्यार में भस्म, टिट्टू प्यार में भस्म। आया समझ, ट्रिक समझ आई। ट्रिक क्या है, ये ट्रिक मैंने इसलिए आपको दी है ना, क्योंकि हमें ना कभी कभी याद ही नहीं आता कि भाई ये पी, ये साइन थीटा पी अपॉन एच होता है कि क्या होता है, नहीं याद ही नहीं आता। तो इसको आप लिख सकते हो अगर लिखना है तो, कि सीता प्यारी है, कॉलेज बंक हुआ और टिट्टू प्यार में भस्म। और नोट्स में आपको मिल जाएगा, सर लिख लोगे तो सही रहेगा। देखो मैं लिखवा देता हूँ इसकी जो ट्रिक है, इसकी, इसको मिटा देता हूँ और साइड में इसकी ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको ट्रिक अच्छे समझ आएगी। देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि याद ही नहीं होता यार हमें, तो पता नहीं कोई बताता ही नहीं है कि इसकी कोई चीज तरीका बता दे। वो ऐसे बता देते बस खाली आके, पंडित बद्री प्रसाद या फिर पाकिस्तान ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। देखो अभी समझो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ समझ आएगा। इसकी ट्रिक निकाल लो आप, सीता प्यारी है। अब कभी भी कोई पूछे साइन थीटा तो प्यारी है पी अपॉन एच, बस खत्म। कॉस थीटा कोई पूछे तो भाई कुछ नहीं, कॉलेज बंक हुआ, कॉलेज बंक हुआ, कॉलेज कॉस बंक हुआ, बंक हुआ है ना। और टेन थीटा टिटू प्यार में भस्म, टिटू प्यार में भस्म। ठीक है, अब ये ट्रिक तो आपने वैसे कहीं सुनी नहीं होगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ना ये ट्रिक हमें बहुत काम आएगी, क्योंकि जब एकदम से बोल देंगे कि भाई टेन थीटा निकालो तो क्या दिमाग में सोचने लग जाएंगे, वही ट्रिक जो पीपीएच, अभी आगे बताता हूँ कौन सी वाली ट्रिक, देखना बहुत फनी ट्रिक है। लोगों ने पता नहीं अलग अलग नाम उसके दे रखे हैं, कोई बीड़ी पिलाने की बात करता है, कोई कुछ करता है, पता नहीं क्या क्या। तो इसको आपने लिख लिया ना, इसको आपने लिख लिया होगा है ना। अब ना थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। ये चीजें तो हो गई बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो ये जो है ना, ये जो चल रहा है एकदम बेसिक चल रहा है, इसकी वजह से आप जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वहां तक पहुंचोगे। और ऐसे करते करते आप ना, मतलब ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा, बस आप देखते जाओ। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, वो क्या है। कुछ लोग ये वाली ट्रिक बताते हैं, वो वाली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। पी बी पी अपॉन में एच एच बी, कैसे बोलते हैं ऐसे। ट्रिक देखो क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। एकदम बकवास ट्रिक है, वैसे करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं तो सिंपल सा बोलूंगा कि इस तरह से आप कर सकते हो कि साइन थीटा सीता प्यारी है, क्योंकि हमें ना इंडिविजुअली याद नहीं रहता, वहां पे दिक्कत हो जाती है। कॉस थीटा कॉलेज बंक हुआ और टेन थीटा जो कि पी अपॉन बी है, टिट्टू प्यार में भस्म। तो आपको जिस भी तरह से याद करना आप कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स है इसकी, कोई ट्रिक की कोई कमी नहीं है, ट्रिक बहुत है इसकी। बाकी कुछ लोग इसकी ऐसी ट्रिक निकालते हैं कि जैसे
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत ट्रिक है इसकी, अनलिमिटेड ट्रिक है, मैंने तो सभी ट्रिक की बात कर दी यहाँ पे। तो आप जिससे चाहो उससे याद कर सकते हो, बस आपको ये याद हो जाना चाहिए। आप ये वाली याद रखो, सीता प्यारी है, कॉलेज बंक हुआ, टीटू प्यार में भस्म, एंड वो उसका ऑपोजिट। तो देखो एक चीज मेरे को बताओ, मैं क्या लिखा था, मैंने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू सीता प्यारी है, और कॉस थीटा क्या लिखा था मैंने, कॉलेज बंक हुआ, और टेन थीटा मैंने क्या लिखा था, वो लिखा था मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही लिखा था, टिट्टू प्यार में भस्म। हाँ, और एक चीज मेरे को बताओ, मैं क्या कोसेक थीटा को एच अपॉन पी लिख रहा था। हाँ, एच अपॉन पी लिख रहे थे, यानी कि आप इसको उल्टा कर दे रहे थे, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा था वन अपॉन साइन थीटा। अगर वन अपॉन साइन थीटा, देखो साइन थीटा डाल के देखो यहाँ पे, तो वन अपॉन पी बटे एच, तो ये तो वही आ गया एच अपॉन पी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोसेक थीटा है वो वन अपॉन साइन थीटा है। क्या बोला मैंने, कोसेक थीटा है वो वन अपॉन साइन थीटा है। तो यहां से मैं एक और चीज बोल सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। तो भाई अगर ऐसा इसमें है तो इसके उल्टे वो सामने वाले नहीं थे क्या, सेक, इसका उल्टा कोट नहीं था क्या। तो हम यहाँ पे तीन फॉर्मूले और लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे जल्दी से स्किप कर देता, बहुत बेसिक चल रहा है। अबे स्किप करने की जरूरत नहीं है, स्किप करोगे तो फिर देखो बहुत दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होगी कि बेसिक ही जब हिली रहेगी तो आगे कैसे सवाल करोगे। अभी देखना, आप आगे मैं सवाल दिखाऊंगा उसको नहीं कर पाओगे अगर स्किप कर दोगे तो। दूसरा जो है वो है कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, वो हो गया वन अपॉन कॉस थीटा। तीसरा हो गया, पहला तो ये याद रखना, दूसरा ये याद रखना, ये याद क्या रखना, ये तो अपने आप ही हो गए। और फिर उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये आप लिख लो, ठीक है, पॉज कर लो और लिख लो उसको। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो एक्सरसाइज जो आगे हम करने वाले हैं ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली हेडिंग डालो, अगला लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बल्कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साइन गुना थीटा लिख रहा हूं। क्यों भाई, एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो होता है साइन ऑफ थीटा, मतलब जो थीटा है उसका साइन ऑफ, साइन ऑफ थीटा, थीटा का साइन। ऐसा थोड़ा ना बोला मैंने कि साइन गुना थीटा। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि साइन थीटा क्या साइन गुना थीटा के बराबर होता है, तो ऐसा नहीं है, जबकि ये साइन ऑफ थीटा होता है। ऐसा ही सबके लिए है कि जो कॉस थीटा वो कॉस इंटू थीटा नहीं होता, टेन थीटा जो है वो टेन इंटू थीटा नहीं होता, थीटा पीटा जो भी आप बोल सकते हैं एंगल, पर थीटा मोस्टली कॉमन माना जाता है। कोट थीटा जो है वो कोट इंटू थीटा नहीं होता, ऐसे ही सबके लिए वैलिड है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मान लो मैंने लिखा कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं साइन थीटा का पावर माइनस वन, है ना, लिख सकते हैं ऐसे। बट इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन इनवर्स थीटा, इस तरह से नहीं लिख सकता। यानी जो माइनस वन है वो साइन पे नहीं जाएगा। भाई साइन और थीटा अलग अलग बंदे नहीं है, साइन थीटा अकेला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने बोला कि मान लो किसी का नाम है आदित्य, मैंने बोला आदित्य है, तो आदित्य का मतलब क्या ये है कि सिर्फ नंगा आदित्य है, मतलब उसके कपड़े नहीं होंगे क्या उसके साथ। तो वैसे ही साइन थीटा जो, पता नहीं अजीब सा एग्जांपल हो गया, बट ठीक है समझो कि साइन थीटा जो है वो अकेला है, मतलब कि साइन थीटा होता है, साइन गुना थीटा नहीं होता है। तो साइन थीटा इनवर्स को लिख सकते हैं, बट साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते इसको। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा वो साइन थीटा अपॉन में
कॉस थीटा के बराबर होता है। ये क्या डायरेक्ट याद रखना है? हाँ आप रख सकते हो याद, बस इसको समझे कैसे, देखो ध्यान से। जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है सीता प्यारी है। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉलेज बंक हुआ। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा। मैंने क्या बोला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, अभी मैंने ये बोला। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये है भी कि नहीं। तो साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या है? बी अपॉन एच। तो ये वाला इसके साथ जाता है और ये वाला इसके साथ जाता है मल्टीप्लाई में, ये बात हमें पता है ना। पी गुना एच और एच गुना बी, तो ये इससे कट गया और हमारे पास आया P अपॉन बी। और यही तो टेन थीटा होता है। T2 प्यार में भस्म, याद नहीं है क्या? तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाँ ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला एकदम सच है। हाँ अगर ये ठीक है तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ सकता है। क्या मैंने ये बताया था ना कि कॉट थीटा, कॉट थीटा, कोट पहन के थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है, ये बात मैंने बोली थी। यानी कि इसको जो ये लिखा है मतलब टेन थीटा ये इसके बराबर है, तो इसको मैं उल्टा कर दूं, टुई टुई उल्टा कर दिया, तो ये आ गया साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर ये ऐसा आ गया तो यानी कि कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। दोनों याद रखे क्या? नहीं, दोनों याद मत रखो, आप सिर्फ ये याद रखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस। दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। ये पता नहीं है क्या आपको कि कॉट थीटा जो है वो साइन वो टेन थीटा का उल्टा होता है, बस फिर क्या प्रॉब्लम है। और अब जो अगला पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है वो है पॉइंट नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 ये ना मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड ही है। देखो ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 4 क्या है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो मान लो मैंने ये 90 डिग्री ले लिया, इसको मैंने ले लिया 3, इसको ले लिया मैंने 4, इसको ले लिया 5। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं? ये जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 5 का स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूं, देखो ध्यान से समझते जाओ बस। तो ये 25 आएगा, ये 3 है तो 3 9 प्लस में 16, तो ये वेरीफाई हो गया। यानी कि जो मैंने ये एंगल्स ले रखे हैं ना, मतलब जो साइड ले रखे 3 5 और 4 वो एकदम सही ले रखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मेरे को बताओ कि जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है? लॉन्गेस्ट साइड, देखो भाई देखो, कहीं भी अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल लोगे तो आप ये देख लेना कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेनस ही होने वाली है। तो यानी कि अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा, अगर इसको मैं मान लू थीटा तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा सीता प्यारी है पी अपॉन एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉलेज बंक हुआ। ओके, तो अब एक चीज ध्यान से देखो, जो ये एच है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, यानी कि ये बड़ा होगा, एच बड़ा होगा, यानी पी छोटा होगा। तो अगर नीचे वाली चीज बड़ी है तो क्या जो साइन थीटा है वो लेस देन 1 आ जाएगा? लेस देन 1, है ना? ठीक बोला एकदम मैंने। अब ये भी जो नीचे है ये लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा ये है और ये छोटा है। ये लॉन्गेस्ट हो तो ये ऑटोमेटिकली छोटा नहीं हो गया, बी जो है वो छोटा नहीं हो गया, ये बड़ा हो गया। तो अगर नीचे वाली चीज बड़ी है तो अगेन cos थीटा जो है वो लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1। अच्छा ये क्यों बता रहे हो भाई, आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है ये। तो वैसे इसकी वैल्यू एक भी हो सकती है, बट वो कहाँ होगी वो हम उसको देखेंगे। वो हम जब आगे पढ़ेंगे ना, अगले एपिसोड्स में आगे जब आता जाएगा तब हम ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझ लिए। अब एक काम करते हैं कि हम ना इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको क्या करना है ना, जैसे क्वेश्चन सामने आए और थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए वैसे ही आप इसको पॉज कर देना टू करके। तो जैसे आप पॉज करोगे उसके बाद आपको ट्राई करना है, एंड एक दो बार ट्राई करने के बाद अगर नहीं हो रहा तब जाकर के वीडियो को कंटिन्यू करना है एंड तब उसको देखना है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा कि क्वेश्चंस क्या क्या है यहाँ से जो आए रखे प्रीवियस ईयर में और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस के लिए रेडी हो ना? रेडी फॉर द क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 2025 का सवाल दिखाता हूं मैं आपको। 2025 अभी अभी फ्रेश एकदम लेटेस्ट, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि कोई फालतू चीज तो नहीं पढ़ा रहे ये मास्टर हैं। तो पहला जो है
2025 का देखो, इफ साइन ए कह रहे हैं, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 2/3, तो आप मुझे बताओ कॉस ए क्या होगा। एंड ऑप्शंस भी है, ट्राई करना, ऑप्शंस भी है 3/2, ऑप्शंस भी है √5/3, ऑप्शन सी है इधर ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 1/√3। चलो ट्राई करो, इसको ट्राई करो, जल्दी पॉज करो, ट्राई करो, टीराय कर लिया ट्राई। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर और करे कैसे। अगर हिंट नहीं मिला तो देखो समझ लो, और जैसे हिंट आ जाए ना वैसे रोक लेना वीडियो को। तो देखो कैसे करना है इसको। साइन ए इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि सीता प्यारी है, P/H होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये H होगा। तो एक काम करते हैं, देखो ट्राइंगल बना लेते हैं तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान होगा। ये रहा ट्राइंगल एंड ये रहा कोण ए, एंगल ए है ये, और ये 90 डिग्री बन रहा है, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। अब देखो ये एंगल ए है, तो इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें साइन। तो ये इसके अकॉर्डिंग सब चीज अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इन्होंने बोला है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो 2/3 है, मतलब रेशियो या फिर डिवाइड करने पे आ रहा है। तो हम ऐसे मानते हैं यहाँ पे लेट P जो है वो 2K है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये K कहां से आया, कांस्टेंट। जब हम रेशियोज लेते हैं तो हम कांस्टेंट मानते हैं उसको, यानी कि इसको 2K और इसको 3K मान लेंगे। तो H क्या आ गया, H आ गया 3K। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि हमें चाहिए cos A। cos A क्या होता है बताना, कॉलेज बंक हुआ। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट यहाँ पे हमारे पास बेस तो है नहीं, हाँ हाइपोटेनस तो है बट बेस नहीं है। अब बेस कैसे निकालूं, तो भाई इसके लिए काम आएगी हमारी पाइथागोरस की थ्योरम। उसमें क्या होता है, उसमें h का स्क्वायर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। h कितना है 3k स्क्वायर कर दो, बराबर p कितना है 2k स्क्वायर कर दो, प्लस b स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो कितना आएगा, देखो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर, ये इधर आ गया -4k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये 9 में से 4 गए तो कितने बचे, तो ये आ जाएगा 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड जो b है वो आ जाएगा √5k। अगर ये √5k आ गया तो अब आप यहाँ पे डाल दोगे b √5, अंडर मछली नहीं बनानी, √5k अपॉन में h क्या है 3k। तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया √5/3, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। देखते अब प्रैक्टिस करते हो और क्वेश्चंस की आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, बस ये मकसद है हमारा। तो आपको उसके लिए करना ही है ना भाई, पॉज कर करके ट्राई करना है, तभी अच्छे समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसको हटाओ यार, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 2024। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 4 sec थीटा -5 इज इक्वल्स टू 0, कह रहे हैं cot थीटा इज, और ऑप्शंस भी दे रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस लिख देता हूं आपके लिए मैं। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है, अब तो आप 2 इंटू स्पीड कर रहे हो मुझे पता है, ऑप्शन जल्दी जल्दी लिख दे ताकि 5/3, ऑप्शन डी है 4/3। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। कॉट थीटा आप फाइंड करो, पहले पॉज कर ले भाई, पॉज कर ले, ट्राई कर ले। चलो देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। तो इसका आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व द 4 sec थीटा -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4 sec थीटा इज इक्वल्स टू 5, ये इधर आ गया ना,
और फिर उसके बाद sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 और ये होता है sec थीटा। sec यानी कि साइन कोस टेन, यानी कि कोस का उल्टा sec होता है। हाँ ठीक है, तो sec थीटा यानी कि ये आ जाएगा cos का उल्टा, यानी cos क्या था, कॉलेज बंक हुआ, तो बंक हुआ, बंक नीचे लगा दो और हुआ ऊपर लगा दो, तो ये आ गया इसका। तो ये है sec थीटा। यानी जो h है वो 5k है और जो b है वो क्या है 4k। तो यहां से हम वो भी निकाल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर प्लस में बेस, आप चाहे तो ट्राइंगल बना सकते हो वैसे, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो देखो हाइपोटेनस 5k है, फिर ये जो है बेस 4k है, इसको आप थीटा मान रहे हो, इसको आप, ये आपको नहीं पता ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, देखो आपका आंसर आ जाएगा p स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, वो उधर जाएगा 25 माइनस 16, 9k स्क्वायर हो जाएगा, 9k स्क्वायर। तो p कितना आ जाएगा आपका 3k, p 3k आ गया। अच्छा p 3k आ गया, तो हमें कॉट थीटा निकालना है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा तो टेन का उल्टा होता है। तो टेन जो है, टेन होता है टिटू प्यार में भस्म, प्यार में भस्म, तो प्यार नीचे आएगा, भस्म ऊपर आएगा। और जो बेस है वो क्या आया हमारा, बेस है 4k, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3k। तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 4/3। तो कॉट थीटा क्या आ गया 4/3। कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा है, टुई 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 टुई, ये वाला ऑप्शन है ना। तो भाई सवाल सॉल्व हो रहे हैं ना, आपसे एकदम कर पा रहे हो अच्छे से सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप प्रैक्टिस करते रहना बस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा मजा आने वाला है, उतना ज्यादा आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत ज्यादा। और जैसे ही देखना आप ये पूरी सीरीज खत्म करोगे ना ये वाली ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको इतना इजी लगेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं क्या है भाई, प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा फालतू की बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 कराओ। क्वेश्चन नंबर 3 2023 का सवाल है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्यों अभी तक जो क्वेश्चन थे वो अच्छे नहीं थे, वो भी ठीक थे, पर देखो इफ tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई ऐसा दे रखा है, तो पूछ रहे हैं कि भाई cos थीटा इज, cos थीटा बता दो इनको। तो ऑप्शंस दे रखा है, इसमें भी ऑप्शंस है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ऑप्शन बी दे रखा है इन्होंने y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ऑप्शन सी इन्होंने दे रखा है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी दे रखा है। देखो इन क्वेश्चन को अगर आप नोट करके रखोगे ना तो आप बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप ट्राई करो, पहले इसको आप ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। आप ट्राई कर लिया, चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो देखो भाई टेन थीटा जो है वो हमें पता है, टेन थीटा, टेन थीटा आंसर तो लिख दो, आंसर टेन थीटा जो है वो क्या होता है, टिटू प्यार में भस्म, प्यार में भस्म हो गया टिटू। तो अगर ये प्यार में भस्म हो गया तो ये x है और ये y है, और अब हम एक काम करते हैं कि इसको x मान लेते हैं, यही है परपेंडिकुलर और ये y है, और ये नहीं पता बस हमें, परपेंडिकुलर x है और ये y है। आप चाहे तो x के भी मान सकते हो और y के भी मान सकते हो, बट ये पहले से ही मतलब एक तरह से वैल्यूज ABCD के टाइप में दे रखी है, तो यही कर लेते हैं हम। तो अब मैं यहाँ पे अगर h निकालूं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, यानी h क्या आएगा, h आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इतना तो समझ आ रहा होगा आपको, ये एकदम पाइथागोरस थ्योरम से निकला है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, कॉलेज बंक हुआ, अच्छा बंक हुआ यानी b, और हुआ यानी कि बेस यानी कि h यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। कहाँ है ये, कहाँ है ये, कहाँ, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो अब आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़े से और सवाल करते हैं, मैं रुकूंगा नहीं भाई, अभी भी और भी क्वेश्चंस करते हैं, जितने ज्यादा देखो
मुझे इस लेवल तक पहुंचाना ना आपको कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस कर पाओ। ये तो ठीक है, ये तो एक एक नंबर वाले कौन बच्चा भी कर लेगा इसको, तो क्या है इतना पढ़ के। बट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 2023 का सवाल है और ये इसमें कह रहे हैं इफ यदि 10a इज इक्वल्स टू, ऐसे कह रहे हैं 2 10a इज इक्वल्स टू 3, ऐसे बोल दिया, देन 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a, क्या आंसर आएगा बताओ। ऑप्शंस दे दूं क्या, ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, तो देखो ऑप्शन क्या है, 60/13 अंडर रूट, ऑप्शन बी है 1/√13, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करना एक बार, सॉल्व करना। अच्छा इसका आंसर आप कमेंट कर दो पहले तो, अगर आपको पता है ना, मतलब आपने अगर सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर कमेंट कर दो, कमेंट कर दो इसका आंसर। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। अब आपने ट्राई कर ही लिया होगा, तो आंसर क्या होगा देखो ध्यान से। अगर 210a 3 है तो ये नीचे जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 10a बराबर 3/2 आ जाएगा। अच्छा तो जो 10 होता है T2 प्यार में भस्म Pb है ना, तो जो P है वो है 3k, जो B है वो है 2k, तो ये वाला ट्राइंगल है ना, ये इसमें परपेंडिकुलर 3k है, बेस 2k है, ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, 3 3 9 9 और 4 13, 13 का अंडर रूट 13 आ गया है ना। तो ये जो है ये h क्या आ गया, यहाँ से h क्या आ गया, वो आ गया अंडर रूट 13 के आ गया। हमें ये निकालना है, चलो निकालते हैं। क्या होगा ये, इसको इधर ही निकाल देते हैं एक बार। 4 sin a, 4 sin a, व्हाट इज sin a, sin a इज बेसिकली सीता प्यारी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी कि 3 के तो वैसे भी कट ही जाएगा तो क्यों लिखूं, मैं नहीं लिख रहा मैं, प्यारी है अंडर रूट 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस, कॉलेज बंक हुआ, बंक यानी कि 2 अपॉन में हुआ यानी कि अंडर रूट 13 बट्टे 4 इंटू, ये तो साइन है यही है 3 बट्टे अंडर रूट 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 13, यही है ना, कॉस तो यही है भाई, वो थोड़ा ना चेंज हुआ है। तो देखो अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 अंडर रूट 13 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 13, फिर उसके बाद 4 3 12 अंडर रूट 13 माइनस 6 अंडर रूट 13, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 13 ऐसे रह जाएगा, देखो अंडर रूट 13 और 12 और 6 कितने हो गए 18 बट्टे में 13 भी अंडर रूट 13 यहाँ पे भी ऐसे रह जाएगा, और 12 में से 6 गए तो कितने आएगा, ये आएगा 6, तो ये इससे कट गया और ये बचे, तो 18/3 18/6, वो क्या आया, वो आया 3। तो 3 कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, अगर आपने कर दिया और कमेंट कर दिया पहले ही तो वेरी गुड यार, मतलब मस्त आप सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब आपसे हो रहे हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो पा रहे हैं आपसे यार, कमाल कर दी, अभी से पेपर के लिए तैयार हो गए आप, बढ़िया बात जी बढ़िया। चलते भाई अगले वाले सवाल पे जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना एक्चुअल में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है वो एनसीईआरटी का। कह रहे हैं 10a बराबर 4/3 है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक ट्राइंगल बना लो,
इसको 4 बोलो, इसको 3 बोलो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड ये h है, तो h क्या आएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, है ना। सॉल्व करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो अब इसको आप पहले सॉल्व करो खुद ट्राई करके, मतलब आप देखो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि आपको साइन ए, कोस ए, कोसेक, कोट ये सब निकालना है, जो सेक ये भी बच गया, क्योंकि 10 तो इन्होंने पहले से दे रखा है, तो उसको आप सॉल्व कर लो। देखो 5 तो ये आ ही चुका है, अब बाकी सब आप निकाल लो। तो आप मेरे को इसको करके बताओ, पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, आपने कर लिया होगा वैसे। तो देखो साइन ए क्या होगा, साइन ए निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है, फिर कॉसेक ए निकालना है, जो जो निकालना है वो लिख देता है एक ही बार में, फिर सेक ए निकालना है, उसके बाद कॉट ए निकालना है। तो बहुत आसान है हमारे लिए। देखो साइन ए क्या होता है, सीता प्यारी है, प्यारी यानी परपेंडिकुलर, और है यानी एच यानी 5, कॉस कॉलेज बंक हुआ, बेस अपॉन में हुआ यानी कि 5। ओके वेरी नाइस। कॉसेक क्या होता है, इसको पलट देते हैं 5/4। सेक क्या होता है, इसको पलट देते हैं 5/3। कोट क्या होता है, इसको पलट देते हैं 3/4। तो आ गया आंसर भाई, बस ये एग्जाम में 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का इतना सा आ गया, बस करके देखो, बहुत आसान है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, क्योंकि अब आप उस लायक हो चुके हो, आप अब इतने बड़े हो गए कि अब आपकी शादी हो सकती है। अरे नहीं, आप इतने बड़े हो गए कि आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें ये बोल क्या रहे हैं, सवाल भी बोलता है क्या। तो ये कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। तो उन्होंने ट्राइंगल एबीसी में ये दे रखा है, ये 29 दे रखा है। ट्राइंगल एबीसी ए का है, बी का है, सी का है। ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। तो ए 29, ये 29 दे रखा है, एंड ये जो है ये आपको दे रखा है 21। और आपको बोला है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट आपको फाइंड करना है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का है, अभी थीटा दिखाता हूँ कहाँ पे रखा है, थीटा कहाँ पे बनाया इन्होंने। साइन स्क्वायर थीटा ये पता करना है, और सेकंड आपको पता करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पता करना है। तो भाई थीटा का है, थीटा यहाँ पे दे रखा है आपको, ये है थीटा। तो एक चीज देखो, कॉस थीटा और साइन थीटा अगर पता चल जाए तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करो, आप अगर कर सकते हो तो सॉल्व करो, इसको ट्राई करो। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये 29 है, ये 21 है, हमें तो कॉस थीटा चाहिए पहले। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉलेज बंक हुआ, बंक हुआ, बी, बी यानी 21, और एच, एच यानी कि 29। हाँ ठीक है, अब साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, सीता प्यारी है, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर तो है ही नहीं हमारे पास, H है 29। अब परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, 29 ऐसे करके, 29 का स्क्वायर प्लस में ये परपेंडिकुलर है, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में 21 स्क्वायर, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो P है वो आ जाएगा 20। ठीक, अब फर्स्ट वाला करते हैं। अब हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो उसको कर देते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो क्या है, इधर करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में पता है 21/29 है, और स्क्वायर अगर हम इसका करें प्लस में साइन, साइन थीटा 20/29 है, और इसका स्क्वायर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर करोगे तो 441, और ये हो जाएगा 841, प्लस में 400, और ये हो जाएगा 841। 29 का स्क्वायर 841 होता है ना, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 841 आ जाएगा, और नीचे भी 841 आ जाएगा, तो ये आ गया 1, आंसर आ गया 1। अब ये सेकंड वाला करते हैं, सेकंड ये वाला। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या है
cos स्क्वायर थीटा हमें पहले से पता है, वो ये रहा 441 बटे में 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 400 बटे 841, तो ये आ जाएगा, इसको माइनस करो 441 में से 400, तो ये आएगा 41 बटे 841, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान लग रहा है ना, अब थोड़ा आसान हुआ कि नहीं, आप इस लेवल के सवाल सॉल्व कर ले रहे हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन हो रहा है, देखना क्वेश्चंस भाई मजा आ रहा है कि ट्रिग्नो सॉल्व करने में है, ट्रिग्नो टफ लगती है, हार्ड है, बहुत आसान है भाई, करते जाना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाना। जैसे खाना नहीं होता कि मान लो आपको एक रोटी खानी है, तो एक रोटी आप एक बार में तो खा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके खाओगे, तो वैसे ही आपको एपिसोड्स को भी थोड़ा थोड़ा देखना है एंड सॉल्व करते जाना सारे सवालों को। चलते क्वेश्चन नंबर, ये 6 था ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगेन एनसीईआरटी के एग्जांपल ही कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी का 4 है, 4 एग्जांपल है। इसमें पता है कह रहे हैं कि जो 10A है, 10A वो 1 है, ऐसे बोल दिया इन्होंने। तो कह रहे भाई वेरीफाई, वेरीफाई के वेरीफाई, ये वेरीफाई करो 2 sin A, 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसको वेरीफाई कर दो इनके लिए। कैसे करेंगे वेरीफाई, सोचो, पॉज करके ट्राई करो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 10 देखो आंसर 10A, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 लिख सकता हूँ, यानी कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, ये परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस करोगे तो 2 आएगा, और अंडर रूट लगाओगे तो अंडर रूट 2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप तो परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, बेस जो है वो 1 है, जो हाइपोटेनस है वो अंडर रूट 2 है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो देखो 2 साइन A कॉस A, ऐसे लिख देंगे LHS बराबर 2 साइन A कॉस A बराबर 2। साइन A क्या होता है, साइन A बेसिकली सीता प्यारी है P/H, कॉस A यानी कि कॉलेज बंक हुआ, तो ये आएगा 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है वो है 1, h कितना है वो है अंडर रूट 2, बेस कितना है वो है 1, h कितना है वो है अंडर रूट 2। देखो 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करो तो ये भी 2 आएगा, और ये आ गया 1 इज इक्वल्स टू RHS। देखो ये 1 ही तो आया, 1 आया कि नहीं RHS, तो ये हो गया प्रूव्ड। भाई बता देना कमेंट करके कि आपसे सवाल हो रहे कि नहीं सॉल्व, प्लीज एक बार बता देना कमेंट करके। चलो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये भी हमसे सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो हमने पहले कर दी, उड़ा दी, फू करके उड़ा दी एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 5 है, और इसमें इन्होंने बोला है कि एक ऐसे करके दे रखा है इन्होंने, एक ये 7 दे रखा है, ये O है, ये P है, ये Q है, यहाँ पे 90 है, ये कह रहे हैं कि जो OP है, OP यानी ओवर पावर्ड, जो ओवर पावर्ड है वो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि OQ माइनस PQ ये 1 है। फिर ये कह रहे हैं फाइंड करो साइन Q को और कॉस Q को फाइंड करो। अब इसमें देखना थोड़ा सा अच्छा सा दिमाग लगेगा, इसमें ध्यान से सुनना आप, बस ध्यान से सुनना आप, इसमें करना क्या है, देखो जो OQ है, OQ और PQ उसको आप माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा, ऐसे इन्होंने बोल दिया 1 यानी 1 सेंटीमीटर आएगा। तो अब इसको कैसे करें सॉल्व, सोचो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन Q जो है वो क्या होता है, सीता प्यारी है P/H ये होता है। तो साइन Q के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम Q की तरफ जाएंगे, यानी Q यहाँ पे है तो Q को ऐसे लेकर के आओ कि वो जमीन पर दिखे। क्या बोला मैंने,
क्यू को ऐसे लेकर के आओ कि जमीन पे दिखे। अभी क्या ये जमीन पे है? नहीं, ये तो आसमान में है। तो इसको जमीन पे लाने के लिए क्या मुझे ऐसे लाना होगा, ऐसे करना होगा? हाँ, तो ऐसे कर देता हूँ। लो, मैं लेके आ गया इसको। तो ये इधर आ जाएगा और ये पी ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये ओ ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये 7 है और ये हमें पता नहीं है। तो ये क्यू है। तो यही इसी एंगल की बात कर रहे क्यू। अब जब भी ऐसा सवाल हो ना साइन की, मतलब जिस एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो एंगल को घुमा करके नीचे जमीन पे ले आना बस, फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो साइन क्यू पता लगाना है। तो साइन क्यू, अब देखो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस देखना होता है। परपेंडिकुलर कौन? 7। हाइपोटेनस कौन? ये ओ क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो परपेंडिकुलर है वो तो 7 है, पर हाइपोटेनस मेरे को पता ही नहीं है। हाइपोटेनस मेरे को पता ही नहीं, तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं ना, ओ क्यू। ओ क्यू, अगर मुझे ओ क्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। ऐसे ही कॉस क्यू ढूंढते हैं। कॉस क्यू, तो कॉस क्यू क्या आता है? कॉलेज बंक हुआ। तो कॉस क्यू हो गया। जो बेस है, बेस क्या होगा? क्या वो बेस इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसी के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ये भी कॉस क्यू यानी क्यू एंगल की ही बात कर रहे हैं ये भी। तो बेस कौन सा हो गया? क्यू पी, या फिर पी क्यू बोल सकता हूं, पी क्यू। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है? ओ क्यू। ओ क्यू, इसमें ना हमें पी क्यू पता है ना ओ क्यू पता है। अब कैसे निकालें इसको? अब तो प्रॉब्लम हो गई। तो देखो ध्यान से सुनो, अब क्या करना है यहाँ पे। एक काम करते हैं ना, इसमें पाइथागोरस लगा करके देखते हैं। पाइथागोरस लगा के देखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस में ओ पी स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो कि यहां से अगर हम देखें तो क्या जो ओ क्यू है, ओ क्यू, वो 1 प्लस पी क्यू के उधर ले लो, 1 प्लस पी क्यू है। तो क्या ये वाली जो ओ क्यू की वैल्यू है 1 प्लस पी क्यू, इसको मैं इसमें डाल दूं, है ना? तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो इसमें मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा पी क्यू। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पी क्यू चाहिए। प्लस ओपी कितना है? ओपी जो है ओपी ओवर पावर्ड 7 स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको 49 लिख देते हैं ना, 49 लिख देते हैं। तो देखो इधर भी प्लस पी क्यू, इधर भी प्लस पी क्यू, कट गया। तो ये आएगा 2 पी क्यू, ये 1 स्क्वायर है यानी 1 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 49 माइनस 1 कितना आएगा? 48। तो यहां से पी क्यू कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। अच्छा, पी क्यू 24 सेंटीमीटर आ गया। हाँ, तो क्या हम ओ क्यू भी ला सकते हैं? अब तो ओ क्यू भी आ जाएगा। ओ क्यू क्या है? 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस 24। ओ क्यू जो है वो आया 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तो बहुत आसान हो गया। पी क्यू क्या है? पी क्यू वो है हमारा, पी क्यू है 24 और ओ क्यू क्या है? वो है 25। तो कॉस क्यू की वैल्यू आ गई। और इधर देखो 7 और ओ क्यू क्या है? वो है 25। तो इसकी वैल्यूज भी आ गई हमारी। बट अभी तक हमने जितना करा है उससे हमारा काम बनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ठीक है, काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी अगर आप प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप कर पा रहे हो, बट थोड़े से हाई लेवल पे अगर हम जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो हमें एनसीईआरटी के सवाल भी वहां दिखते हैं। तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1, आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो खुद कि आपसे सॉल्व हो रही है या नहीं। आप ट्राई करके देखना एक बार, सॉल्व करके हो रही है या नहीं, आप मेरे को बताना कमेंट के नीचे आकर के यहीं पे कि मुझे एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है कि नहीं। बाकी अगले जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसमें हो सकता है हम एक्सरसाइज करें और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको ना बस मेरे साथ जुड़े रहना है, ट्रिग्नोमेट्री को एकदम अच्छे से समझते रहना है। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तो टेंशन मत लो, आप मेरे को कोई भी डाउट्स कमेंट कर सकते हो नीचे, एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। तो ज्यादा टेंशन मत लो, बस आराम से पढ़ते रहो। और ट्रिग्नोमेट्री, मैं फिर से बोलूंगा दोबारा से, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि ट्रिग्नोमेट्री आपका 13 सबसे इजीएस्ट पोर्शन होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री याद रखिए, इसको कहीं लिख के रख ले कि ये सबसे इजीएस्ट पोर्शन होगा। एंड जैसे जैसे तू इस एपिसोड में आगे बढ़ता जाएगा ना, तेरे को सारी चीजें क्लियर होता जाएगी
ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। एंड जितने भी ये हाई लेवल के सवाल होते हैं वो तो है भाई, देखते उड़ जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर लेगा तू। तो अब इसकी डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है आपको, जो कि आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम की वहां मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ को जरूर देखें। एंड जो डीपीपी है और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इसके, तो उसको जरूर सॉल्व करें डीपीपी को। एंड अगर इसके सारे एपिसोड देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी जो अगले पिछले चैप्टर अगर आपको देखने हैं, जैसे चैप्टर 1 या 2, तो यहाँ पे चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, इस पे क्लिक करो और चैप्टर 2 पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। बाकी अच्छे से पढ़ाई करना, डीपीपी तो सॉल्व करनी है भाई, उसको नहीं छोड़ना। थैंक यू वेरी मच।